औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आप उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.3। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है नौयत के एतबार से, ये बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। ठीक है, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ठीक है, थ्री इंटीजर्स हमने मालूम करें। सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। अब बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है, सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 42। मतलब इंटीजर्स कौन से होते हैं? मतलब सही अदाद का सेट होता है। मतलब जैसे 1 2 3 4 प्लस माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, कंसेक्टिव की बात जो होते हैं मुसलसल है। मतलब जैसे होता है 1 2 3, ठीक है, जैसे 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12, यानी कंसेक्टिव मुसलसल है ये। ठीक है, और फिर उनको जो सम है वो कितना होता है? 42 होता है। तो हमने इसको देखना है बेटा। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे, हम लेट करेंगे, सपोज कर रहे हैं बेटा। पहले हम फर्ज कर रहे हैं, यहां लिख लेते हैं लेट द कंसेक्टिव थ्री इंटीजर्स। ठीक है, अब वो है, पहले पहले हम लिख लेते हैं एक्स लिख लेते हैं, और दूसरा लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं, और तीसरा लिख लेते हैं एक्स प्लस 2। कंसेक्टिव है, पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1 और तीसरा एक्स प्लस 2। तो ये कंसेक्टिव हमने, मतलब उन्हें भी कंसेक्टिव कहा है ना। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस या स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो कंसेक्टिव इंटीजर्स जो है, इनका जो सम है वो 42 है। इनका जो सम बनता है बेटा वो 42 है। तो हम लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बेटा। स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कंडीशन भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। वो क्या है? यानी इनका सम, सम का मतलब होता है जमा, मजमुआ। ठीक है, यानी इन दोनों को, इन तीनों को जमा करें तो हो जाता है 42। यानी ये x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो ये हो जाता है 42। मैं अलग 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 कर लेता हूँ। चलो देखो, दरमियान में हमने प्लस लगा दिया, ब्रैकेट भी लगा दिए। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा कितना? 42। उन्होंने कहा ये सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स। ठीक है, अब इनकी मैंने ब्रैकेट से, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, इन दो तीनों को सम कर लिया, प्लस कर लिया। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। ये हो गया। अब यहां देखते हैं बेटा, ये वेरिएबल हमारे पास x यानी 3x हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको राइट साइड पे ले आते हैं। ये 1 प्लस का इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। 2 प्लस का इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा बेटा। तो यहां आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 42 में से 1 गया 41 में से 2 गया, फिर 39 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 39। ठीक है, तो ये 3x इज इक्वल टू 39। तो दोनों तरफ से बेटा 3 डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 13। तो मतलब ये हमारा जो फर्स्ट डिजिट है ये x, वो 13 बनता है। यहां लिख लेंगे फर्स्ट जो हमारा इंटीजर है वो बनता है बेटा x इज इक्वल टू 13। और सेकंड क्या बनता है? सेकंड इंटीजर यानी x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और थर्ड क्या बनता है? थर्ड इंटीजर, थर्ड बनता है बेटा x प्लस 2, यानी 13 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? 15। तो अब देखना है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, हमारे पास जो थ्री कंसेक्टिव जो इंटीजर्स मिले हैं, यानी मुसलसल जो इंटीजर मिले हैं, वो 13 14 और 15। अगर इन 13 14 15 को उन्होंने कहा कि सम करें तो 42 आ जाए, तो
अगर इन तीनों को हम प्लस करें बेटा 13, 14 और 15 तो ये 42 ही आना चाहिए। तो ये 3 और 4 7, 7 और 5 मतलब 12 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ये मतलब 1 2 3 4 तो ये 42 बन जाता है बेटा। तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है करेक्ट है, एकदम करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आप इसको लिख लें या इसकी वीडियो दोबारा देख सकते हैं बेटा। और सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें एक ट्राइंगल दी गई है बेटा, एक ट्राइंगल दी गई है यहाँ पे। मैं वो ट्राइंगल बनाना चाहूंगा। ये ट्राइंगल दी गई है बेटा, और ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए और ये सी और ये बी है, और उन्होंने ये √3 और प्लस √5 ये इसकी बेस है सेंटीमीटर। और उन्हें कहा है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज, लेंथ ऑफ AC √3 प्लस √5, ठीक है, सेंटीमीटर में। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा उन्होंने दिया है बेटा हमारे पास 1 + 15 का अंडर रूट, 1 + 15 का अंडर रूट बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया जो भी होता है उसके साथ स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। उर्दू में होता है तो मुरब्बा, मीटर लगाते हैं, मुरब्बा सेंटीमीटर लगाते हैं, ठीक है। जो भी यूनिट होता है, मीटर है जो सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब AB हमने इसमें से फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB बेटा फाइंड करना है हमने। ये वाली मतलब ये जो है AB की लेंथ हमने फाइंड करनी है। और फिर उन्होंने कहा इन द फॉर्म ऑफ A × √3 + B × √5, इस शक्ल में हमने A × √5 ये इसमें करना है हमने। तो बेटा हम इसको सॉल्व करने लगे हैं बेटा। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस हमारे पास ये है, और ये वाला जो है हमारे पास एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो यहाँ हम ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला लिखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, कोई भी ट्राइंगल उसका एरिया कैसे मालूम किया जाता है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ ABC कर लेते हैं, ABC इज इक्वल टू 1/2, अच्छा 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कर लेते हैं। अच्छा, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं इसको, हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट भी आप लिख सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी है, ठीक है, एक ही बात है। तो अब एरिया है हमारे पास कितना, 1 + 15 का अंडर रूट है, ये एरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 1/2 इंटू बेस है हमारे पास √3, बेस की जगह हम बेस लिख लेंगे बेटा, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बेस प्लस √5, ठीक है। तो यहाँ मैं बड़ी सी ब्रैकेट लगा देता हूँ, और मल्टीप्लाई यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है बेटा वो हमारे पास AB है, तो यहाँ AB लिख लेते हैं बेटा, AB। तो देखिए बेटा 1 + √15, 1 + √15। अब बेटा इसको क्या करेंगे, ये 1/2 जो है 1/2 को मतलब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 को, तो ये आ जाएगा बेटा √3 + √5 मल्टीप्लाई AB/2 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो फिर इसका ओवर 1 कर लेते हैं। आपको पता है जब दो फ्रैक्शंस हों और उनके दरमियान में इक्वल हो, इक्वेशन बनी हुई है, उनका जो है कंपैरिजन हो रहा हो, तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और इसको उर्दू में कहते हैं चिल्ले पे मल्टी ज़रब, जो है चिल्ले पे ज़रब। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 1 + 15 का अंडर रूट, ये 15 है बेटा। ये 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैसे आ जाता है, ठीक है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई AB। अब देखते हैं कि ये वाला जो है हमने मालूम करना है AB, ये वाली जो
है हमारे पास सर्ड, जो ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ अगर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो बेटे ये इस तरफ जब आएगा तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा बेटा। √5 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, आपको पता है कि सम जो होता है मतलब प्लस जो होता है वो माइनस का रेसिप्रोकल होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिवीजन का होता है। मतलब इस तरफ से कोई प्लस हो रहा है, इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम अब हमारे पास देखो ए बी इज इक्वल टू, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 प्लस 2 इंटू 15 का अंडर रूट हो गया, ओवर यहां आ जाएगा √3 प्लस √5। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। जैसे हमने 1.2 थी उसका पहला क्वेश्चन किया था, उसको रेशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, तो वैसे ही हम इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, ए बी फाइंड करना है हमने। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है। आपको पता है ये √3 प्लस √5। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये सर्ड है, और सर्ड ये बायनोमियल सर्ड है। जब बायनोमियल सर्ड को ऑपरेशनलाइज करते हैं तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट आपको पता है कि इसका जो यहाँ प्लस हो तो माइनस लगाते हैं, माइनस है तो प्लस लगा लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख लेते हैं √3 माइनस √5। साइन चेंज कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये नोमिनेटर आपस में अगर सेम होते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर फार्मूला बनता है तो फार्मूला बना लें, अगर नहीं बनता तो सिंपली हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो मेथड होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड के तहत, क्योंकि ये सेम नहीं है तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, यानी √3 माइनस √5। ठीक है, अब ये प्लस 2 इंटू √15 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, √3 माइनस √5। ठीक है, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, ठीक है, फिर 2 इंटू √15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। अब नीचे अगर देखें हम तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला है, मतलब उसने शक्ल बदली है, लिबास बदली है। ठीक है, वरना फार्मूला यही है। ठीक है, तो उसको जैसे हम करते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और √5 से √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखो ना, मल्टीप्लाई में भी एक डिसिप्लिन होता है। अब ये अंडर रूट है और यहाँ पे इसके अंदर बाहर जो है इधर 1 है, तो क्योंकि 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है लिहाजा ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 1 2 इंटू √3 आ जाए। फिर इसके बाद -5 से जब मल्टीप्लाई होगा वो भी इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 इंटू √5। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है, यानी मतलब ये बाहर भी है और अंडर रूट भी है, इधर बाहर भी अंडर रूट भी है। अब 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, और ये जो 15 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 15 3 45 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर जो है यहाँ पे 1 है, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 1 2 इंटू ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 कितना होता है, 15 5 75 हो जाएगा। ओवर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो गए, और 3 - 5 हो गया इधर बेटे। अब इनको मजीद हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 - 2 इंटू √5 प्लस, अब यहाँ पे 45 है ना बेटा, तो हम यूं कर लेते हैं 9 × 5 कर लेते हैं। अब एक जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 9 को जब परफेक्ट को मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45। अब इसका फायदा हमें ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है जब वो लिया जा सकता है। ठीक है, 3 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 2 इंटू 75 है तो ये 25 × 3 आ जाएगा, ओवर यहाँ 3 - 5 है तो -2 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद बेटा 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5, क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई ये वाले नहीं हो सकते, इनके फैक्टर नहीं बन सकते, लिहाजा यहाँ पे ये 2 है मल्टीप्लाई 9 का अंडर रूट आ जाएगा बेटा 3, ये बाहर आ जाएगा और अब अंडर रूट में सिर्फ 5 बच जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई ये 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा और अंडर रूट में अब सिर्फ 3 बचेगा बेटा, तो ओवर माइनस 2। अब ये 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, 6 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 5 टू ज़ा 10, 10 इंटू अंडर रूट 3। तो बेटे यहाँ पे ये माइनस 2 आ जाएगा। देखो बेटा अब हम इनको मतलब प्लस माइनस इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो सेम है, ये 2 इंटू अंडर रूट 3 है और ये 10 इंटू अंडर रूट 3 है, ठीक है, बेस उनकी मतलब सेम हो रही है। तो यहाँ ये 10 माइनस का है, ये 2 प्लस का है, तो 10 में से 2 माइनस का तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। इधर देखते हैं हम, प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, इनकी सेम बेस है, 6 में से 2 गए तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4 इंटू अंडर रूट 5 ओवर माइनस 2 कर लेंगे बेटा। तो मजीद इसको आगे ले जाते हैं बेटा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आम सा है लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी खास है, वो थोड़ी लेंथी हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर में से अब 2 तरीके हमारे पास हैं, अगर हम इन दोनों को -2 पे डिवाइड कर लें तो भी हो जाता है, ठीक है, दोनों को -2 पे डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू, ये ज्यादा इजी है बेटा, ये दोनों को -2 पे डिवाइड कर लें, -8 इंटू अंडर रूट 3 ओवर -2 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3 ओवर -2, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो दोनों -2 पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4 इंटू अंडर रूट 3, अच्छा यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू अंडर रूट 3। तो बेटे ये हमारे पास जो है 2 इंटू अंडर रूट, यहाँ पे 5 है सॉरी, ठीक है, यहाँ 5 है, ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया, हमारे पास जो आंसर की जो मतलब फॉर्म थी वो थी, उन्हें बताई है आंसर की जो फॉर्म बतानी है, a इंटू अंडर रूट 3, ठीक है, b इंटू अंडर रूट 3, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ये सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर, a भी हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इसका आंसर देख लेते हैं, वो न्यू वो है ना, 4 अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 5 बेटा, सेंटीमीटर इसके साथ लाजमी लिखना है। तो बेटा ये हमारा आंसर करेक्ट है बेटा, इसको आपने कर लेना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब मैं इसको रेज करने वाला हूं, एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है बेटा, a rectangle has sides of length 2 plus 18 का अंडर रूट एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर 2, ये उसका मतलब ये भी रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की यहां लिख लेंगे साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बेटा, ये हमारे पास है बेटा, ये 2 प्लस अंडर रूट 18, ठीक है, ये मीटर में है, एंड आ जाएगा 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है। करना क्या है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म भी उन्होंने बताई है, ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व हमने करना है, ये हमारा क्वेश्चन जो है लिखा हमने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब देखिए बेटा, अब आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है अगर मालूम करें तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। कोई भी अब दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हैं तकरीबन आपको रेक्टेंगुलर नजर आती हैं, ठीक है।
ये आप अगर रूम देख लें तो वो रेक्टेंगुलर होता है, ये अगर आप बुक देख लें ये भी रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ ज्यादा विड्थ कम है, ठीक है। डोर देख लें, तो कोई भी चीज देख लें, तकरीबन ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, और कम चीजें होती हैं मतलब जो हमारे पास जो होती हैं मतलब रेक्टेंगुलर उसी को कहते हैं। मिसाल के तौर ये बुक जो है, जहाँ कोई भी चीज है वो, ये हमारे पास ये जो देखो ये एक शगल है मतलब, ठीक है। अब ये लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है, यानी ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। तो जिसकी लेंथ और विड्थ हो तो वो क्या चीज होती है, वो रेक्टेंगुलर होती है, यानी मुस्ततीली शक्ल होती है उसकी, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ, कोई भी इसमें लेंथ होती है और कोई विड्थ होता है, उन्हें ये बताया नहीं है कि इसमें कौन सी लेंथ है और कौन सी विड्थ है। अमूमन होता यह है कि पहली लेंथ होती है और दूसरी विड्थ होती है, ठीक है। तो फार्मूला तो हम तो वही लगाएंगे ना, यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब बेटे देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये यहां पे आ जाएगा 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4/√2, ये ऐसे कर लेंगे 4/√2। अब इसको थोड़ा सा सिंपल हम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल, जितना सवाल पहले सिंपल हो सकता है तो उसको कर लें तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी लेंथ उसकी कम हो जाती है। तो इसको पहले हम सिंपल कर लेते हैं, कैसे, ये 2 है प्लस ये 9 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई यहां इसको सिंपल कर लें, इसका एलसीएम ले लें, √2 और 1 का एलसीएम ले लें, √2 ही आएगा, ठीक है। अब 1 को √2 पे डिवाइड करो, √2 आंसर आएगा, ठीक है। तो √2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 5 इंटू √2, ठीक है। जब 1 को √2 पे डिवाइड करते हैं तो √2 आ जाता है, √2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू, यानी √2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो यही आ जाएगा, मतलब 5 इंटू √2, क्योंकि 5 के ऊपर √ नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद माइनस, अब √2 को √2 पे डिवाइड करें, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये सिंपल हो रहा है, 2 प्लस, अब 9 का जो √ है वो 3 है आपको पता, और ये √ में सिर्फ अब 2 रहेगा क्योंकि 9 उसका √ ले लिया हमने, मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा बेटा 5 इंटू √2 माइनस 4 ओवर √2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, अब इसका नीचे 1 लगा लेते हैं, हम अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं। अब आपको पता है नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो सिंपली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड है वही कर लेते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 5 इंटू √2 से, माइनस 4 से, ये 2 पहले दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये 3 इंटू √2 को 5 इंटू √2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे अगर डिनोमिनेटर को देखें तो √2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा। अब यहाँ 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, फिजिकली वैसे तो ये फॉर्म ऐसे हुई कि दे आर रेडी टू मल्टीप्लाई के लिए तैयार है, समझ लें। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5 10, 2 5 10 इंटू √2 माइनस 2 4 8, ठीक है, प्लस अब यहां जब 3 इंटू √2 को 5 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का अंडर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा, 12 इंटू √2, तो नीचे बेटा √2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन अगर हो सकती तो कर लेनी, मतलब अभी नहीं, तो ये आ जाएगा 10 इंटू √2 आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8 इधर बेटे प्लस 15 मल्टीप्लाई, अब 4 का जब √ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2, तो माइनस 12 इंटू √2 ये आ जाएगा ओवर √2। अब देखिए बेटा √2, फिर मजीद थोड़ी सी कैलकुलेशन, 10 इंटू √2
अच्छा, अब -8 प्लस 15 टू 30 हो जाएगा, -12 इंटू √2 ओवर ओवर आ जाएगा √2। ठीक है, अब 30 -8, 30 -8 ये आ जाएगा 22, 22 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं -12 इंटू √2 और 10 इंटू √2, तो -12 में से 10 गया तो माइनस का 2 आ गया, 2 इंटू √2 आ जाएगा, ओवर √2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपल सा एक मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 1.2 का, यानी इसको रेशनलाइज करना है, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा। ये 22 -2 इंटू √2 ओवर √2। अब इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है ये मोनोमियल साइड है, मोनोमियल साइड को तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ बेटे इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू 22 -2 इंटू √2। ठीक है, ओवर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब 22 को पहले इसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 22 इंटू √2। ठीक है, अब यहाँ -2 इंटू, अब ये √2 और √2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मतलब हो जाएगा 4 का अंडर रूट कर लेते हैं, 2 2 4 है, तो ये कैंसिल हो गया 2। अब मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, तो मजीद अगर आगे बढ़ें तो ये हमारे पास आ जाएगा कैसे, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम मालूम कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब काफी सारा सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया 22 इंटू √2 -2, अब 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ओवर 2। तो यहाँ बेटे 2 इंटू 22 इंटू √2 -4 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ 22 इंटू √2 का भी ओवर 2 कर लेंगे और 4 का भी ओवर 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 2 2 4, ये हो जाएगा 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू √2 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखते हैं हमारा आंसर जो है उसी फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये हमारा जो आंसर है उसी फॉर्म में है, तकरीबन जो है बिल्कुल उसी फॉर्म में है। अब इसको थोड़ा सा हम मतलब यूं कर लें कि -2 प्लस 11 इंटू √2, तो ये हमारे पास जो है एज बन जाता है कैसे, 2 प्लस 18, 2 प्लस बल्कि a प्लस b इंटू √2, तो इस फॉर्म में बन जाता है। तो इंशाल्लाह जी हमारा भाई आंसर ठीक होगा, देखते हैं। तो आंसर में जैसे उन्होंने लिखा है वैसे हम उसको कोशिश करते हैं बेटा। ये आंसर है हमारे पास, हाँ बस उन्होंने ऊपर वाला लिखा है, यहाँ तक बेटा आंसर है हमारे पास, वैसे उनको इस फॉर्म में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया के साथ हम स्क्वायर लाजमी लिखते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर लाजमी लिखते हैं बेटा एरिया के साथ। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैसे उन्होंने जो फॉर्म दी है तो वो उसकी तरतीब ये बनती है, लिहाजा जैसे उन्होंने जवाब निकाला है तो हम उसके मुताज हैं, उसी तरह करेंगे बेटा। तो इसके साथ ही तो हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं वो हो गए, तो चौथा करते हैं तो हमारी वीडियो थोड़ी शायद लॉन्ग हो जाए, तो लिहाजा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।